कृष्णामृतं चलु विगाढुमितीरिताहं तावत् सहस्ररजनी सखिया वदेति इत्थं विहस्य वृषभानुसुतेह लप्स्ये मानं कदा रसदकेलिकदम्बजातम्। निखल निगमागम अगोचर रसरीति के प्रकाशक पिताचार्य वंशी स्वरूप गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज अपने आराध्य रस तत्व के निरूपण में स्वरचित काव्य ग्रंथ श्री रससुधा निधि के माध्यम से श्री प्रिया चरणारविंदों की रति प्रीति भक्ति सेवा का यथाभाव यथाक्रम जो प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, हम लोग उसमें एक हास परिहास की सहचरी और प्रिया के बीच की एक योजना संबंधी श्लोक पर विचार करते आ रहे हैं। किशोरी जी ने कहा कृष्णामृतम चलो विगाढ़ुम, चलो कृष्णामृत का अवगाहन करें। सखी ने कहा तब तक रुकिए, प्रतीक्षा कीजिए जब तक रात्रि न आ जाए। ये बात बारंबार कहने की आवश्यकता नहीं है कि वृंदावनीय रस दाम्पत्य रस है। क्यों तो भक्ति के 5 भाव प्रधान हैं। शांत भाव है, दास्य भाव है, सख्य है, वात्सल्य है और मधुर है। ये उत्तरोत्तर एक से दूसरा श्रेष्ठ है। शांत भाव ज्ञान प्रधान है। भक्ति का वह भाव है जिसमें चेतन परमात्मा के साथ मिलने के लिए मोक्षाभिलाषी बनकर के द्वैत भाव से उनकी आराधना करता है और उससे कुछ ज्यादा गंभीर दास्य भाव है, जहां चेतन जीवात्मा अपने अहम और मम को अपने स्वामी के चरणों में समर्पित करके लोक परलोक सब उनके चरणों में सेवा में लगा करके सेवा का सुख लाभ करता है। ज्ञान में, शांत में और दास्य में सदैव दास को अथवा उपासक जीवात्मा चेतन को स्वामी के ऐश्वर्य का बोध रखना पड़ता है। यदि वो विस्मृत हो जाए तो सख्य का रस तो अवश्य है, पर कभी कभी पश्चाताप का हेतु भी बन जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को, तो अर्जुन ने सख्यत्व में जो उनसे व्यवहार किए थे उसके लिए उसे पश्चाताप होने लगा। मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैं हे कृष्ण, हे माधव, हे सकेती, तुमको कृष्ण, माधव, सखा इत्यादि शब्दों से संबोधित करके विहार शय्यासन भोजनेषु मैत्री भाव में आकर के कभी खेल में, कभी आमोद प्रमोद में, कभी शैया में, कभी आसन में आपकी पदे पदे मेरे द्वारा अवज्ञाएं हुई। मैं नहीं जानता था उस समय कि आप इतने महामहिम ऐश्वर्यशाली परात्पर प्रभु हैं। आज मैं उसके लिए बारंबार क्षन्तु मरुष्पापेभ्यः, मेरे अपराधों को आप कृपा करके क्षमा करें। कहने का आशय ये कि सख्यत्व में प्रीति प्रधान होती है, दासत्व में ऐश्वर्य प्रधान हो रहा है। अब
शांत में जो ज्ञान होता है, दास्य में जो ऐश्वर्य होता है, सख्यत्व में जो प्रीति का पुट आ जाता है, उसकी प्रधानता हो जाती है। ये उत्तरोत्तर प्रेम की दिशा में ज्यादा सरस है। और वही सख्यत्व जब वात्सल्य में परिणत होता है तो ममत्व का, स्नेह का रस लबालब भर जाता है। श्रीमद् भागवत में नंदानी यशोदा की स्वरूप महिमा का गान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, आहा नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया, प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्ति लाभ। जिस कृपा प्रसाद को, जिस आशीर्वाद को, भगवान के आशीर्वाद को, भगवान की कृपा को न ब्रह्मा पा सके, न शिव पा सके, और तो और जो प्राणप्रिया लक्ष्मी है, जो उनके हृदय के वामांग भाग में सदैव विराजमान है स्वर्ण रेखा की भांति, वे भी जिस कृपा को नहीं पा सकी, वो नंदरानी यशोदा ने पाया। नंदरानी यशोदा ने जिसको आत्मना जायते आत्मजा रूप में पाया, जिसे उदरस्थ करके 10 मास तक उसे पालन करके फिर जन्म दिया, ऐसा सौभाग्य बोले किसी को नहीं मिला। और जन्म ही नहीं दिया, उनके लालन का, पालन का, स्नेह का, प्रेम का, प्यार का, वात्सल्य का अमित सुख प्राप्त किया। और उस नंदरानी की प्रेम महिमा, स्नेह महिमा को 2 श्लोकों में व्यक्त किया। किसी ने आज तक इसको इस प्रकार नहीं बांधा। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिछापरम, पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया, तम मत्तात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंग मधुक्षम, गोपिका लूखले दामना बबंध प्राकृतम जप। यदि इसके ऐश्वर्य का, महत्व का बोध करें तो भगवान कितना बड़ा है बोले, जिसके बाहर का आज तक कोई पता नहीं पा सका। स्वयं अपने आप को शायद वो जानता होगा, क्योंकि ऐसा कहने से कि नहीं जानता तो अज्ञानी कहला जाएगा, सिवाय उसका अपने स्वरूप का अन्य किसी को बोध नहीं। कितना भीतर, कितना गंभीर है, जो महतो महीयान रणोर्णियान, जो महान से महान है, अणु से अणु है, न जिसके बाहर का पता, न जिसके भीतर का पता कोई लगा सकता। जिसके पहले क्या था बोले कालातीत है, वो काल में नहीं बांधा जा सकता। और भगवान ना हो तो क्या होगा, ये बड़ी ऐसी समस्या है, एक ऐसा प्रश्न है। मुझे अपना बचपन याद आता है। मां का निधन होने के पश्चात में 1 वर्ष का बालक जब बोलना लगा तो मैं अपनी दादी से पूछता था कि दादी भगवान को किसने बनाया। तो वो बेचारी अनपढ़ महिला वो क्या बताती, और भगवान नहीं था तब कौन था, और भगवान कहीं न हो तो क्या होगा। वो थक जाती, अंत में थप्पड़ पड़ मार करके सुला देती थी, उत्तर नहीं दे पाती। और ये प्रश्न बहुत अवस्था तक आगे चलता रहा मस्तिष्क में। भगवान एक ऐसी वस्तु है जिसके संबंध में सिवाय मौन धारण करने की और कुछ नहीं रह जाता। न वाणी की पहुंच है, न वहां पर मन की गति है, न बुद्धि का प्रवेश है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् बतति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्न शृणोति श्रुत्वा पीनम वेद न चैव कश्चित्। नंदरानी की महिमा वर्णन करते बोले ऐसा जो प्रभु है उसको नंदरानी ने
प्रथमतः तो अपने उदर में स्थापित किया और फिर उसको जन्म दिया और फिर उसको ऐसे बांध दिया, दामना बबंध डोरी से बांधा, आज तक कोई नहीं बांध सका। सेवा के प्रेम के बंधनों में तो बांधा गया, पर ऐसा प्रेम का बंधन की डोरी से बांधा गया, प्राकृतम यथा। जैसे ये जगत का जीव कर्म से बंधा हुआ, काल से बंधा हुआ, स्वभाव से बंधा हुआ, गुणों से बंधा हुआ, जितने भी देहधारी हैं, ये चार जो बंधन है, इनसे से किसी न किसी के, मैं तो समझता हूं सब से ही बंधे हैं। जो काल से बंधा है वो कर्म से बंधा है, जो कर्म से बंधा है वो स्वभाव से बंधा है, जो स्वभाव से बंधा है वह त्रिगुण से बंधा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ना, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। इनको बांधने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इन देहधारियों को चाहे जो कोई जहां जैसे बांध देवे, ऐसे बांध दिया नंदरानी ने उसको, जिसके स्मरण से मुक्ति होती है, जिसके नाम से मुक्ति होती है, सेवा से भक्ति होती है, मुक्ति होती है। ये तो और आगे की बात है। बंध प्राकृतम में तो कहने का आशय यहां ही है कि वात्सल्य रस की जो प्रेम स्थिति है, जो भूमिका है, उत्तरोत्तर क्रम से शांत से, दास्य से, सख्य से भी आगे है। वृंदावन में, वृंदावन की जो ठेठ शुद्ध विशुद्ध उपासना है, इसके अंतर्भुक्त ये चारों तो हो जाते हैं, किंतु इनका प्राधान्य नहीं है। प्राधान्य तो उस पांचवें भाव का भी नहीं है। वृंदावन के वैसे अनेकों स्तर हैं उपासना के। वृंदावन एक शब्द है, और वृंदावन के जैसे किसी राजमहल के अनेकों प्रांगणों में, ऐसे ही वृंदावन की उपासना के अनुसार अनेकों प्रांगण। जहां गोप सखाओं के साथ श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं, उसका भी नाम वृंदावन ही है। जो भागवत का बीज मंत्र है, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूर्यन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद। गीत कीर्ति, वो वृंदावन में प्रवेश कर रहा है, जिसकी कीर्ति का गोप सखा गान कर रहे हैं, जो अपने सिर पर मयूर पंख धारण किए हुए, अंग अंग जिसका थिरकता हुआ नटकी भांति है, जिसने अपने कानों में अमलतास के बासंती पुष्पों को उरस करके एक शोभा, नटकी शोभा बना रखी है। बिभ्रत बासा कनक कपिशम, विद्युत की भांति चमाते हुए जिसके पीतांबर का पीत वर्ण है, और जिसने आपाद लंबनी कंठ देश से लेकर के चरणों तक 5 प्रकार के सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों से गूंथी हुई वैजयंती माला धारण कर रखी है, सखा समूह से घिरा हुआ, मध्य में राम श्याम दोनों जुगल चंद्र की भांति और तारागणों की भांति जिसकी सखा लोग अधरों से लगाए हुए बंशी को फूंकता हुआ, मधुर मधुर स्वर की माधुरी को मानो उड़ेलता हुआ वृंदारण्य में प्रवेश कर रहा है। तो वृंदावन की एक वो भी छटा है, वो भी एक स्तर है जहां सखरस का आस्वादन है, और एक वृंदावन का वो भी वर्णन है जहां गोप्या क्रीडम नाम वृंदावनांता। तो भक्ति के 5 रसों में जिसकी ओर संकेत किया गया है, वो प्रेम ब्रजबालाओं के साथ
प्रकट होने वाला प्रेम मधुर नाम से कहा गया, उसको कांत भाव, कांता भाव भी कहते हैं। जीवात्मा प्रियतमा है और प्रेमास्पद है श्री कृष्ण। ब्रज के प्रेम में प्रधानता है परकीयत्व की। माधवगौड़ेश्वर संप्रदाय का ठेठ उपासनीय मार्ग श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बताया कि श्रीमद् भागवत के अनुसार जो गोपियों का भाव है श्री कृष्ण के प्रति, वही हमारा श्रीमन महाप्रभु चैतन्य के द्वारा उपदिष्ट मधुर भाव, उपासनीय भाव है। श्री चैतन्य महाप्रभोर मद्विदम तत्राग्रहो नापरः आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिद उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम पुराण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मदमिदम तत्राग्रहो नापरा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव के मतानुसार प्राणी मात्र के आराध्य हैं भगवान ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजराज कुमार नंदराय के सुपुत्र श्री नंदलाल। ये परमाराध्य हैं, ये सर्वाराध्य। कहां रहते हैं वे? बोले तद्धाम वृंदावनम। उनका जो निज धाम है वो श्रीमद वृंदावन धाम है। माधवगौड़ेश्वर संप्रदाय के अनुसार वृंदावन धाम की जो विशद व्याख्या है वो गोपाल चंपू में पढ़ना चाहिए, आनंद वृंदावन चंपू में पढ़ना चाहिए। अब तो इन ग्रंथों के न कोई कथावाचक रह गए। अब तो जाने कौन सा ये युग आया है, इसको तुम टूटपूंजिया युग कहते हैं। जैसे किसी व्यापारी की पूंजी टूट जाए, खत्म हो जाए। अब कौन रसिक है उन बातों को? वो सब के सब रसिक रसिक सब चल बसे। अब नीरस रहे कुवंश, बग ठग की संगति भई परिहर गए जो हंस। जो रसिक थे वो चले गए। अब जो शेष रह गए वो कुवंश, जिनकी उत्पत्ति ही सही नहीं। उनको बस केवल अब स्मरण मात्र शेष रह गया। जैसे हरिराम व्यास महाप्रभु चैतन्य श्री हरिवंश जी के रूप के, सनातन के, मीरा के, जयमल के चले जाने पर, स्वामी हरिदास के चले जाने पर सबसे अंतिम है वो। बड़ा दुखड़ा रोया है। बिहारी बिन स्वामी को गावे। बिहारी के रस का गान अब स्वामी के बिना कौन करे। बिन हरिवंश राधिका वल्लभ को रस रीत सिखावे। रूप सनातन बिन को वृंदा बिन माधुरी पावे। स्वार्थ परमार्थ जयमल बिनु अब को भक्त कहावे। सूरदास बिनु पद रचना को कौन कभी कही आवे। मीराबाई बिनु को संतन पिता जान उर्लावे। कृष्णदास बिन गिरधर जू को अब लाड़ लड़ावे। व्यासदास इन बिन को मेरे जी की जन्म जुड़ावे। तो वो चले गए। बाबा प्रिया शरण जी महाराज अंतिम कड़ी थे। कभी कभी कथा कहते रो पड़ते। बोले जीव अनादि है, न जाने कहा कभी हम भी जन्मे हुए होंगे जिस काल में यहां स्वामी जी ही हरिवंशी महाराज रूप सनातन प्रवृत्ति जो एक रसिक समाज यहां पर प्रकट हुआ, कहीं कीट पतंग के रूप में न जाने कहां रहे होंगे। अरे जब प्रभु को जन्म ही देना था तो यहीं दे देता हमको, ब्रिज की भूमि में। कहते कहते बेवल हो गए। हमने अपने, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहता हूं, जब प्रथम श्री वृंदावन आगमन हुआ 36-37 की बात है। बाबा गौरांग दास जैसे वृंदावन महिमामृतम के प्रवक्ता भाव में झुमा देते।
दान बिहारी लाल जैसे आनंद वृंदावन चंपू के प्रवक्ता सब चले गए। अब तो इतना घाटा हो गया है, अन्य जो कुछ भी बहुत सा कुछ हो रहा है वृंदावन में, वैभव विस्तार बहुत बढ़ गया। हमने वो देखा है जब ये पक्की सड़कों का अभाव था, बिजली की कहीं कहीं थोड़ा, नहीं तो लालटेनें जला दी जाती थी। प्रातः भक्तों के झुंड यमुना स्नान के लिए जाते। रमण रेती का जो आज ये चाकचक्य वाला सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं था। बेरियों के बंद थे, पीलू की लताएं थी, बीच बीच में तमाल के वृक्षों की छवि थी, उनमें विविध प्रकार की लताएं लटकती थी। कच्ची भूमि, रेतीली भूमि, वो प्रकृति का, निसर्ग का जो एक विलक्षण रस था, सुख था, अब कहां रहा। और उस वस्तु के प्रकट करने वाले, गान करने वाले, वृंदावन की उपासना को प्रदान करने वाले महापुरुषों का आज तो मैं समझता हूं अत्यंताभाव हो गया। और जो है वो भी सही नहीं है, न जाने क्या है, उसकी टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। कहने का आशय गोपी भाव, श्रीमन महाप्रभु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग, श्रीमद् भागवत का निचोड़। श्रीमद् भागवत में भगवत के समस्त ऐश्वर्य का वर्णन है, भगवत के उपासनीय समस्त भावों का निरूपण है, और उसमें है सबसे सर्वोपरि तत्व ब्रजबालाओं की प्रेम कथा। हरिराम व्यास ने अपने पदों में एक जगह लिखा है, नवधालों सब भक्ति उबीठी, रति भागवत कथा की, रहन कहन सब हिनते न्यारी, व्यास अनन्य सभा की। श्रवण से लेकर के आत्मनिवेदन पर्यंत तो नवधा भक्ति का रूप है, और रति जिसे कहते हैं, जो नवधा से भी विलक्षण है। नवधा क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप का उसमें प्राधान्य है, पर रति वो ब्रजबालाओं की जीवनी है, उनकी कथा है। ब्रजबाला कोई घंटी नहीं बजाती रही, कोई आरती नहीं लगाती करती रही, उनके भोग लगाने का तरीका कुछ और था। वे अपने मन में मनोरथ करती थीं कि हमारे घर चोरी करने आ जाए। तब गए श्याम ते ग्वालन के घर, और देखा कि आ गए हैं, तो वो छिप करके रह गई। और जब मणिखंभ में विनोद करते देखा, हर करके हंस पड़ी, पकड़ लिया, आज तुम्हारी पूजा करूंगी। कैसी करेगी सखी? बोले तेरी मैया के पास ले चलूंगी, आज पकड़ में आयो। इनका पूजा प्रकार दूसरा है। जसोदा, देखो माई तुम्हारे लाला की करतूत, नित्य प्रतिभाजन कौन विषा है, घर निधि काहू के रे। हमारे ये बरसों के चिकने हुए मृद भांडों को फोड़ करके आ जाता है, खाए कोई बात नहीं, दूध दही की कोई कमी ना है, पर उससे ज्यादा महंगे तो ये बर्तन है, इनको तोड़ फोड़ के आ जाता है। और नंदरानी कहती, कोई गारी मत दीजो, मो गरीबी को जायो है, सब इसके प्रति स्नेह करो। कहने का कि इस प्रकार ब्रज में जो गोपियों की रति उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, न भूतो न भविष्य, वृंदावन के रसिकों ने इससे भी ऊपर की एक वस्तु छानी। उन्होंने कहा ये तो ब्रज देश की बात है, जहां छिपके प्रीति होती है, परकीयत्व में होती है, जिसमें विरह भी है, जिसमें वियोग भी है,